रात के 11 बजने वाले थे। मेरे पति संजय किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। रात 1 बजे के करीब उनको लौटना था, इसलिए मैंने सोचा 1-2 घंटे बच्चों के साथ बैठकर बिता लेती हूँ। वैसे भी आजकल के बच्चे कौन सा जल्दी सोते हैं, और ऊपर से कल संडे है, इसलिए सुबह उठने की किसी को कोई जल्दी नहीं होगी। यह सोचकर मैंने अपने बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए आवाज लगाई। मैंने अपने बेटे को बड़े प्यार से बुलाया, रोहन बेटा कुछ देर मेरे पास आकर बैठो ना। रोहन का जवाब कुछ यूं था, मम्मी मेरे सब दोस्त ऑनलाइन हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी उनसे बात करनी है, मैं बाद में आता हूँ, और अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चला गया। मैंने अपनी बेटी को कहा, खुशी बेटा आओ साथ बैठकर कोई पिक्चर देखते हैं। नहीं मम्मी आज नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। आज ये कोई नई बात नहीं, पहले भी कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था। ये मेरे वही बच्चे हैं जो बचपन में मेरा पल्लू पल भर के लिए भी छोड़ते नहीं थे। बाथरूम जाने पर दरवाजा बाहर से पीट डालते थे, एक को गोद में लेकर और दूसरे को रसोई की शेल्फ पर बैठाकर खाना बनाया करती थी। कितनी मीठी लगती है आज भी वो बातें, लेकिन अब 2 मिनट के लिए भी साथ आकर बैठना पसंद नहीं करते। मैं बैठे बैठे सोचने लगी कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले मेरा बेटा रोहन 12 वर्ष का हुआ था। मुझे अच्छे से याद है कि हम हर साल रोहन का जन्मदिन उसके दोस्तों को घर में बुलाकर बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। हर बार रोहन अपने जन्मदिन को मनाने के लिए कितना उत्साहित रहता था, लेकिन इस बार अपने सब दोस्तों को बाहर ले जाकर पार्टी करने की जिद करने लगा। कहने लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हम भी उसकी खुशी के लिए मान गए। सोचा बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए इस बार घर पर जश्न जैसा कुछ नहीं हुआ। अपनी बेटी खुशी के बारे में क्या बताऊं, 15 साल की हो गई है, लेकिन लगता है जैसे मानो कल की ही बात। जब नर्स ने मुझे मेरी ये छोटी सी गुड़िया मेरी गोद में थमाई थी, उसका मासूम चेहरा आज भी मुझे ठीक से याद है। कितनी मासूम सी प्यारी सी कोमल मखमली परी जैसी लग रही थी। उसके गुलाबी होंठ इतने सुंदर लग रहे थे मानो गुलाब की पंखुड़ियां हो। लेकिन अब तो बात बात पर गुस्सा हो जाया करती है। मैंने खुली आंखों से अपने बच्चों के जन्म से लेकर अब तक का समय ठीक अपनी आंखों के सामने पाया है। इन दोनों बच्चों के पालन पोषण की खातिर ना जाने मैंने कितनी रातें जाग जाग कर गुजारी थी। इन दोनों की देखभाल में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए इन दोनों की खातिर मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। निस्वार्थ मन से दोनों बच्चों की परवरिश, बच्चों के मुंह से फरमाइश निकलने से पहले इनके सामने इनकी पसंद की चीज आगे रख दिया करती। ना दिन ना रात कुछ भी नहीं देखा, बस इनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनकी खुशी में अपनी खुशी महसूस होती थी, और इनकी तकलीफ लगता था जैसे कितनी सुइयां मेरे अंदर चुभ रही हों। और आज समय के साथ सब बदल गया है। अब बच्चों के पास अपने माँ बाप के साथ बैठने को भी फुर्सत नहीं है। इन्हीं भावों में डूबी हुई थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पति संजय घर वापस आ गए। मैं खाना परोसने के लिए रसोई में जाने लगी ही थी कि संजय ने मुझे यह कहकर रोक दिया कि वो खाना खा कर आए हैं। मैंने हर बार की तरह उनकी जरूरत का सारा सामान ला कर दिया। सामान्य हो रहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ना जाने कैसे संजय को शक हुआ कि कोई तो बात है जो मुझे परेशान कर रही है। संजय के बार बार पूछने पर पहले तो मैं बात टालने की कोशिश करती रही, लेकिन ज्यादा देर तक झूठ ना बोल सकी। मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे अंदर के दबे हुए आंसुओं को देर तक छिपा कर ना रख सकी, और मैंने भावनाओं में बहकर जो मन में महसूस हो रहा था सब कुछ कह डाला। संजय, मैंने क्या पाया है? हर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, लेकिन आज लगता है मैंने जो कुछ भी इनके लिए कुर्बान किया है वो सब बेकार हो गया। लगता है मेरी तपस्या व्यर्थ हो गई है। ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। जानती हो, पौधे तो हर जगह बड़े होते हैं, लेकिन फल फूल केवल उन पौधों को ही लगता है जिन पौधों की माली ने देखरेख अच्छे से की होती है। तुमने बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया भी है, शायद उन चीजों को तुम देख नहीं पा रही हो। माँ और बाबूजी का प्यार, बच्चों में अच्छे संस्कार, घर में खुशी भरा माहौल, यह सब तुम्हारी दिन रात की मेहनत का ही तो नतीजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जितना भी कामयाब हुआ हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ हूँ। अगर तुम घर, बच्चों और सबका ध्यान इतने अच्छे से ना रखती तो मैं कैसे काम पर ध्यान लगा पाता। आज हमारा व्यवसाय एक नहीं बल्कि और भी कई शहरों में फैल गया है। मैं निश्चिंत होकर काम पर जाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल सकती हो। और जहाँ तक तुम्हारा ख्याल है कि बच्चों के पास हमारे लिए समय नहीं है, तो प्रिया, हर घर में आजकल कुछ हमारे घर जैसा ही हाल है। मेरी दीदी का घर हो या तुम्हारे भाई का, सब बच्चे ऐसे ही अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं।
इस उम्र में बच्चों को अपने हम उम्र दोस्तों ही सबसे प्रिय होते हैं। सबको अपना जीवन अपने तरीके से जीना अच्छा लगता है। बच्चे अभी नासमझ हैं, कभी ना कभी जिंदगी के हालातों में फंस कर अपने माँ बाप की अहमियत को जरूर समझेंगे। वैसे भी कुदरत का नियम है कि बच्चे माँ बाप की कदर अक्सर तब करते हैं जब बच्चे खुद माँ बाप बनते हैं। तुम घबराओ नहीं, तुमने बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है। तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं इनकी बातें सुनकर अच्छा महसूस करने लगी। सोचा थोड़ा वक्त के साथ बदलना होगा। कुछ ज्यादा ही सोच रही थी मैं। शायद संजय ठीक ही कह रहे हैं। मैंने फिर हंसते हुए बात को बदलते हुए कहा, अब आप बस भी कीजिए। मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरे फेवरेट एक्टर शाहरुख खान के डायलॉग मत मारिए। चलिए, आप थक गए होंगे, अब सो जाइए। संजय और मैं हल्की फुल्की बातें करते करते एक दूसरे का हाथ थामकर सो गए। सच में एक पत्नी कितनी निश्चिंत हो जाती है जब उसका पति अपनी पत्नी को प्यार से बस यह एक छोटी सी बात कह दे कि मैं हूं ना। तो दोस्तों, क्या आपके बीच भी ऐसी बातें होती हैं? अगर होती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।